दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो आज 2022 में सबसे ज़रूरी जानकारी होने जा रही है। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। ये वो सवाल है जो हमसे सैकड़ों लोग रोज़ पूछते हैं कि गलती से उन्होंने दोनों बार पनीर टिक्का खा लिया है या एक बार पनीर टिक्का खा लिया है और उसके गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स उन्हें होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो इससे कैसे बचे? ये वीडियो आपको आखिरी शब्द तक देखनी है ताकि आप सब कुछ समझ सकें। ये हिस्सा गोल्डन फ्लावर मेडिटेशन के बीच में से उठाया गया है। ये रही वो वीडियो। कोई भी, चाहे आप केमिकल्स भी खा रहे हैं ना डायरेक्टली, जो हम पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स आते हैं या फिर हमारी बॉडी में जो हम टूथपेस्ट के माध्यम से केमिकल्स डाल देते हैं, या फिर जो शैम्पू या फिर हेयर ऑयल भी जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो हर वक्त हर जगह आपकी बॉडी में हमेशा से केमिकल्स जा ही रहे हैं। यहाँ तक कि जो 5G की रेडिएशंस जो स्टार्ट होगी वो भी आपकी बॉडी को परेशान कर ही रही है। पानी भी जो आप पी रहे हैं, इसको सफाई के दौरान जो केमिकल्स डाले जाते हैं, वो तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे देश में उतने केमिकल्स नहीं डाले जाते, वरना फॉरेन में फ्लोराइड और बहुत अलग अलग प्रकार के केमिकल्स डाले ही जाते हैं और स्पष्ट सबूत भी आ रहे हैं कि इनसे बीमारियां होती है। मतलब मैं कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे केमिकल से हर वक्त इंसान जूझ ही रहा था और संभव है बहुत ज्यादा कि अगर ये सारे केमिकल्स ना होते और भूखमरी जो इशू रहा है हमारे देश का वो ना होता, तो बहुत संभव था हमारे देश के लोग हर कोई लगभग 100 साल जीता। कोई भी बड़ी बात नहीं थी, है ना। लेकिन अब क्या इशू हो रहा है कि हम जग रहे हैं कि अच्छा ही हमारे शरीर में केमिकल्स डाल रहे हैं, तो इस वजह से हमें ज्यादा महसूस हो रही है वो बीमारी। अभी तक हर वक्त किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि हर साल हमें खांसी जुकाम होता है तो हम आम मान लेते हैं, लेकिन किसी ने यही सोचा कि क्यों हमें बुखार हर साल क्यों आ रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि साल में एक बार भी बुखार ना आए? हर कोई आपको ये उठाकर कह देगा कि नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल है, ये हमेशा से हो रहा है, हम हमेशा से भुगत रहे थे। लेकिन अब इस वजह से लोग ज्यादा डर रहे हैं क्योंकि अब हमें कारण दिख गया कि हाँ, इस टीके की वजह से हो रहा है। तो ये डर सबसे पहले लोगों को और बीमार कर रहा है। साइड इफेक्ट्स हटाने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये हमेशा से हो रहा है आप लोगों के साथ, हम लोग के साथ। तो डर अगर हट गया तो 90% साइड इफेक्ट्स तुरंत हट जाएंगे, तुरंत हट जाएंगे 90% साइड इफेक्ट्स। ये नेचुरोपैथी, ये सारी जो ट्रीटमेंट्स है ना, ये नेचुरोपैथी खासकर इस चीज को लेकर चलती है कि इंसान का मस्तिष्क कैसा है। मस्तिष्क बहुत स्वस्थ होना चाहिए। और जो मेडिकल साइंस में जो प्लेसिबो का वो होता है ना, यानी कि कंट्रोल ग्रुप, यानी आधे लोगों को प्लेसिबो यानी कि पानी दे देते हैं, पानी का इंजेक्शन या किसी भी ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया जाता है, और आधे लोगों को वैक्सीन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान का मस्तिष्क कभी कभी दवाई से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सिर्फ इस वजह से प्लेसिबो का ट्रायल होता है, क्योंकि मस्तिष्क दवाई से भी ज्यादा ताकतवर हो जा रहा है कई बार। तो सबसे पहले ये आपको खुद तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे मस्तिष्क को ताकतवर बनाया जाए, लेकिन बाकी लोगों को क्या करा जाए, क्योंकि 90% साइड इफेक्ट्स तो मस्तिष्क से सही करा जा सकता है। बाकी लोगों के लिए है कि आपकी जो तीसरी किडनी है, तीसरी किडनी यानी कि आपकी त्वचा, अगर आप स्वेटिंग होते रहे, यानी कि पसीना आता रहे आपके, यानी कि कसरत करते रहे, आप कसरत करते रहे, कुछ भी कसरत सुबह से शाम तक एक्टिव है। दूसरी चीज, अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड वाला फल खाए, नाइट्रिक ऑक्साइड वाला भोजन यानी कि फल, कच्चे सब्जियां, अगर हरे पत्ते, खासकर हरे पत्ते, फल, कच्ची सब्जियां, हरे पत्ते, जो डीआईपी डाइट वाला है वो अगर खाया। अब डीआईपी डाइट में लोगों को सुबह 12 बजे तक फल खाना है, ये करना है, वो करना है, वो डॉक्टर विश्वरूप कहते हैं कि उन लोगों के लिए है जिनको ब्लड प्रेशर की बहुत सीरियस बीमारी है या फिर शुगर की बहुत सीरियस बीमारी है। अगर आप लोग बीमार नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आपको ऐसे समझना है कि पूरे दिन भर में किसी तरह में 1 किलो, चलिए वैसे तो कायदे से अगर आपका वजन है, किसी का वजन है 70 किलो, तो उसे 70 किलो में कुल मिलाकर उसको 70 और 350 यानी कि 1 किलो लगभग फल और कच्ची सब्जियां मिलाकर पूरे दिन भर में खा लेना होता है। अगर किसी का वजन है 70 किलो, तो आपको टाइमिंग छोड़ दीजिए। आप जिसको सुझाव दे रहे हैं उसको बोलो टाइमिंग छोड़ दो। ऐसा नहीं कि सुबह यही खाना है, जब समय मिल पाए पूरे दिन भर में, जब हो पाए, कैसे भी हो पाए, चाहे भोजन से पहले चाहे भोजन के बाद, जब भी संभव हो पाए वो खाना स्टार्ट करे। और साथ में कसरत, अगर ये 2 कर गया इंसान, तो बहुत संभावना है कि उसके सारे साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। पूरी नेचुरोपैथी सिर्फ इसी पे ही बेस्ड है। हाँ जी, एग्जैक्टली, मैम बोल रही है हरे पत्ते आपको हर हाल में खिलवाने हैं उस इंसान को।
पूरी नेचुरोपैथी सिर्फ इसी पे बेस्ड है। किस चीज पे बेस्ड है? कि अगर आप क्लीनिंग करते रहे, अपने शरीर की सफाई करते रहे। क्यों नेचुरोपैथी आज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना आज की तारीख में लोगों को, सिर्फ इसी से मिल जा रहे हैं, डाइट चेंज करके। और लोग आज की तारीख में एलोपैथी से, हाँ जी हाँ, हरे पत्ते देखिए, जो भी संभव है, जो इंसान का शरीर पचा सकता है। अगर आपका पेट, आपका शरीर आम के पत्ते पचा सकता है ना, तो वो भी खाएं। यानी कि अगर आप धनिया खा रहे हैं, पुदीना अगर आप थोड़ा थोड़ा अगर खा लेते हैं, या फिर पालक है, राई है, मूली के ऊपर के पीछे का पत्ते हैं, जो आपका, जो भी ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, बंद गोभी है, वो भी हरा पत्ता है ना। तो जो भी कच्चा खा पाए आप, तो वो आपकी क्लीनिंग कर देगा, सफाई कर देगा। ये पूरा इसको सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ही साइड इफेक्ट का है नेचुरोपैथी के थ्रू अपनी बॉडी की सफाई कर देना। और आप सब लोग ये समझे, जैसे दांतों की सफाई के लिए हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं ना, तो वैसे ये सारी चीजें ब्रश का काम करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड तो है ही, लेकिन साथ साथ ब्रश का काम करती है। आपकी नसों को वो इतना साफ कर देगी, आपकी नसों को इतना साफ कर देगी, आपके शरीर में जो पानी एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है, पानी एक्स्ट्रा इकट्ठा होता है क्योंकि हम नमक ज्यादा खा देते हैं जाने अनजाने, तो पानी एक्स्ट्रा इकट्ठा होता है, वो निकल जाएगा। जब आपकी नसें एकदम साफ हो जाएगी ना, तो कोई भी केमिकल आपकी बॉडी में चिपकेगा ही नहीं, वो बह जाएगा शरीर में से। ठीक है? तो अगर आप उस दिन भी बोल रहे थे, अगर फल वहां पे एक्सेसिबल आप लोगों पे अगर नहीं होते, कोई बात नहीं, कच्ची सब्जियां खाएं, मूली जो भी हो पा रहा है, गाजर खा लीजिए, तो ये इसका इकलौता तरीका है। वरना दवाइयां तो आपको किसी भी, हर जगह आपको इंटरनेट पर बहुत सारी मिल रही हैं, आजकल ऑलरेडी आने लग रही हैं दवाइयां। आप किसी वैद्य के पास भी जाएंगे, वो भी आपको ये दे देगा, लेकिन वैद्य हो जाता है आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से थोड़ा सा अलग हो जाता है वो। ठीक है? और इसके अलावा जो भी चीजें आप अपने पास्ट में, अपने बचपन में सुनते हुए आए हैं कि गर्म पानी वाला कुछ पी लिया, वो आपका पाचन शक्ति तेज हो जाती है ना। और एक और चीज आप ये समझिए कि जो भी डाइट आज की तारीख में दिल्ली के लोग खाते हैं, या फिर मुंबई के लोग खाते हैं, अगर वो डाइट ना उठाकर उस मजदूर को खिला दी जाए जो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, सेम डाइट उस मजदूर को बीमार नहीं कर सकती, और सेम डाइट दिल्ली के किसी इंसान को बीमार कर देगी। हम सब लोगों ने, क्योंकि कसरत को पैसे नहीं कमाए जा सकते ना, कसरत बेच के कितना कमा लेगा इंसान? जब तक जिम नहीं खोलेगा तब तक कितना कमा लेगा? अब आयुर्वेद से तो थोड़ा बहुत कमाया जा सकता है, एलोपैथी से और ज्यादा कमाया जा सकता है। तो इसलिए कोई लोग आपको कसरत के महत्व बताना ही नहीं चाह रहे। असली परेशानी, असली बीमारी ही हमारा दिन भर ना हिलना है। अगर आप सुबह से शाम तक कसरत कर रहे हो, मतलब एक्टिव है आपकी लाइफ, तो एक बारी को अगर आप गंद भी खा लेता है इंसान ना, या रोज भी खा रहा है, तो वो बहुत संभावना है कि वो कभी बीमार ही ना पड़े। आप मिल्खा सिंह की तो आपने कहानी देखी है ना, वो कितना घी खा जाया करते थे, वो बीमार पड़ जाता था। और आज की तारीख में इंसान को 2 चम्मच एक्स्ट्रा घी खिला दो, मोटा हो जाता है ना। तो पहले के लोग क्या क्या खाते थे? पहले के लोग जलेबियां कितना खाते थे, समोसे कितना खाते थे। हमारे देश में सब तला हुआ ही तो खाया करते थे, क्योंकि हमारा देश गरीब देश था और तेल से पेट भर जाता है, तो हमारा स्वभाव बन गया था मीठा खाना, तला हुआ खाना। तो कौन बीमार पड़ रहा था? हमने तो नहीं देखा। हमारे आसपास जितने भी जो इस उम्र के लोग रहे, सब 90 क्रॉस कर गए हैं। मेरी दादी की बहन है, सब 90 क्रॉस कर गए हैं। उत्तराखंड में जितने भी लोग रहे, कोई 100, कोई 105। क्यों? वो नॉन स्टॉप काम करे। तो आप सबको फोकस रखना है उस चीज पे जो चीज दबा रहे हैं ये लोग ना। कोई कोविड के दौरान किसी ने ये नहीं बताया कि कसरत कितनी जरूरी है, कसरत कितनी जरूरी है। तो आप कसरत करते रहेंगे, और हम लोग भी, जो हम लोगों का भी आहार होता है, हम लोग भी भोजन करते हैं, तो हमारी कोशिश तो यही रहती है। लेकिन अगर कभी नहीं संभव हो पाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना हम लोगों को भी। ऐसा नहीं है कि हमें यही खाना है, कि समोसा तो नहीं खाना। अगर हम कभी कहीं गए हैं, कभी बाहर गए हैं, खाना नहीं उपलब्ध हो रहा, तो हम खाने के गुलाम नहीं है। जो भी मिल जाएगा वो खाना पड़ेगा ना। तो शरीर पर आपको वर्क करते रहना, आप सभी को वर्क करते रहना है। और आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम आपको यही बता रहे हैं, लाइफ को इजी बनाने का तरीका भी यही है। अतिरिक्त ऊर्जा जनरेट करने के बिना आप लोग अपनी लाइफ में ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, और एक्स्ट्रा, या ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती, आम नॉर्मल ग्रोथ रह जाती है। कसरत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को करनी ही है। अगर आप लोग नहीं कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो, तो आज से शुरू कीजिए। आप लोग, आपके अंदर बहुत ऊर्जाएं आती हैं। अब अनुलोम विलोम हर कोई नहीं कर रहा। कौन कर रहा है अनुलोम विलोम?
कसरत क्या है? कसरत में इतनी जल्दी श्वास ऊपर नीचे हो जाती है, सफाई हो जाती है, ऑक्सीजन आपकी पूरे शरीर में फैल जाती है, पूरे शरीर की धमनियां, नसें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। कोई गंदगी भी जा रही है तो चिपकेगी नहीं। बीमार हम इसलिए पड़ जाते हैं ना क्योंकि नसें चिपचिपी हो जाती है, तो कुछ नसें ही जब साफ हो जाएगी तो एकदम क्लीन हो जाता है आपका, ठीक है। और एग्जैक्टली रीजनरेशन का जो मैम आपको बता रही हैं कि रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है आपकी बॉडी की। बचपन में कोई छोटा बच्चा जल्दी रिकवर कर जाता है, बड़े में नहीं कर पाता ना। तो रीजनरेशन की एबिलिटी ही तब आती है जब आप श्वास चल रही है आपकी तेज, यानी कि कसरत के द्वारा श्वास चल रही है तेज, आपकी ऑर्गन्स मजबूत होती है। आप जानते हैं कि जो एथलीट होता है उसका 1 मिनट में हम सब समझते हैं कि 72 बार दिल धड़कता है, ये एवरेज है। 72 बार इंसान का दिल धड़क जाता है 1 मिनट में। तो जो एथलीट होता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा कसरत कर रहा है, या कोई मजदूर हो जाता है, बहुत सालों से मजदूरी कर रहा है, एथलीट जो टॉप लेवल के एथलीट होते हैं उनका 1 मिनट में दिल 72 बार नहीं धड़कता, उनका दिल 50 बार, 40 बार, और कई बार ये भी रिकॉर्ड हुआ है कि 34 बार दिल धड़कता है एथलीट्स का, सिर्फ 34 बार, यानी आम इंसान से आधा। क्योंकि उसकी नसें इतनी साफ होती है कि दिल को ज्यादा ऊर्जा ही नहीं लग रही, खर्च करनी पड़ रही, इतने से उसमें दिल इतनी धीरे धीरे धड़क के भी पूरे शरीर में खून पहुंचा देता है। तो ये सारी चीजें आपको अपने जीवन का हिस्सा बनानी है, ये सारी चीजें आपको जीवन का हिस्सा बनानी है। अब अगर किसी इंसान का दिल 1 मिनट में 80 बार 90 बार धड़क रहा है और 100 से ऊपर आ जाता है तो बीमार हो जाता है ना, तो शरीर का दिल कमजोर हो जाएगा, और फिर वो बीपी और इन सब की गोलियां खाता है। बीपी की गोलियां कैसे काम करती है? बीपी की गोली आपके दिल को कमजोर कर देती है ताकि दिल तेज धड़के ही ना, ये काम करती है बीपी की गोलियां। मुख्यतः 2 प्रकार से काम करती है, उसमें से एक दवाई, एक प्रकार की गोलियां सिर्फ यही करती है, आपके दिल की धड़कने की गति घटा देती है। तो आपको अपने बाहरी शरीर के साथ, यानी कि चर्बी घटानी है अपने शरीर से, चर्बी घटाने के साथ आपको अपनी अंदर की नसों के अंदर जो गंदगी है उसे साफ करनी है, ठीक है। सारी पेस्टिसाइड से आप डरिए बिल्कुल मत। पेस्टिसाइड्स को साफ करने का तरीका आप जानते हैं। कोशिश करिए, अगर छिलका नहीं खा पा रहे हैं तो छिलके वाले फल जो नहीं है वो खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छिलके काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हालांकि छिलके में बहुत ऊर्जा है, लेकिन छिलके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप फलों को पानी में डुबो कर रखिए और पूरी वॉशिंग पर ध्यान रखिए, अपनी बॉडी की सफाई पर ध्यान रखिए, क्योंकि वहां से तो अटैक आता रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जो इंसान जुड़ा है, जो भी अलग अलग प्रोग्राम से हमारे साथ जुड़ता है, चाहे वो कहीं IMPH में जुड़ता है जैसे भी, कि उसकी तबीयत खराब हो। तो ये हम बार बार बताते रहते हैं, आप लोगों को कसरत और आप लोगों को आहार पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपके सारे वैक्सीन के साइड इफेक्ट साफ हो जाएंगे, सारे साफ हो जाएंगे। दोस्तों, ध्यान ही इकलौता माध्यम है इन सारी दिक्कतों से बाहर आने का। आपका टूथपेस्ट कितना ज़्यादा खतरनाक है आपके स्वास्थ्य के लिए, और ये बातें आपसे हमेशा से कितनी आसानी से छुपाई गई हैं। बहुत ही बड़ा खुलासा टीम लाइफस्टाइल ने किया है। आप इस वीडियो पर क्लिक कर लीजिए।